एक बच्चा जब शुरू में कदम रखता है तो वो कैसे तैयारी शुरू करे और किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज ले करके चले? सर अगर मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, तो मेरा जो अप्रोच रहेगा, ज़्यादा सीरियस होकर के पढ़ने की ज़रूरत है या फिर मतलब ठीक है, मतलब पढ़ाई भी करो और बाकी चीज़ें भी मैनेज करो? सर क्योंकि अब जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था ये, बहुत बच्चे मैनेज नहीं कर पाते इस चीज़ को, स्पेशली सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे हैं तो 1 घंटा हो गया रील्स ही देख रहे हैं, तो उनका क्या मैसेज रहेगा आपका, किस तरीके से मैनेज करें? सर मेरा मैसेज तो यही रहता सर, घर वाले को तो फिर भी मना लिया था, लेकिन सर गांव वाले बहुत बोले थे अच्छा कि मतलब क्यों फौज की नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आ रहा है। काफ़ी एग्ज़ाम भी दिए, मतलब एफकेट दिया, सीडीएस दिया, क्लियर भी करे सर, एसएसबी देने भी गया, लेकिन एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगा जिनकी पोस्ट तो अपने आप में बहुत बेहतरीन है ही, जीएसटी इंस्पेक्टर। और जीएसटी इंस्पेक्टर होना उससे भी खास बात यह है कि जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली में होना, क्योंकि उनकी रैंक इतनी बेहतरीन है कि ऑल इंडिया रैंक 33 जिन्होंने हासिल की। और उनकी कहानी से हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड रहा कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जिन्होंने बिलोंग किया, जिनके फादर ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया कि एक कैब ड्राइवर, ओला उबर और कैब ड्राइवर से जिनके पिताजी ने स्ट्रगल करके अपने बच्चे को इतना कामयाब बनाया, और उस बच्चे ने इतनी ज़बरदस्त मेहनत की जिसकी वजह से आज ऑल इंडिया रैंक 33 उन्होंने हासिल किया। तो इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा ज़रूर बच्चे, और इस कहानी के बारे में, इस बच्चे के बारे में कुछ बातें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे सच में बहुत इंस्पिरेशन और बहुत खुशी हुई कि मेरे इतने अच्छे मेहनती बच्चे हैं जिन्होंने अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे और अपने परिवार के सपोर्ट से आज ऑल इंडिया रैंक ली। स्वागत करते हैं हम मिस्टर अंकुर नाथ का। तो अंकुर नाथ, स्वागत आपका थैंक यू सर, रैंकस गुरुकुल परिवार में। तो अंकुर, सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा। सर मेरा नाम अंकुर नाथ है। मैं वैसे नेटिव उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, उत्तराखंड रानीखेत से। और अभी जैसे ये मेरा सीजीएल का दूसरा अटैम्प्ट था, एसएससी सीजीएल 24, ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। और इसमें मेरे को सर, जैसा भी आपने बताया, ऑल इंडिया रैंक 33 जीएसटी इंस्पेक्टर दिल्ली जोन मेरे को मिला है। बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले तो। थैंक यू। है ना। आपकी स्कूलिंग कैसी रही? सर स्कूलिंग, सर मैं मतलब दिल्ली से ही हुई मेरी स्कूलिंग। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय करके, मतलब दिल्ली में सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल के अंडर आते हैं सर। वहाँ से मैंने 6 to 12 मतलब मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई थी। ओके ओके। और बाकी सरकारी स्कूल से पढ़े? यस सर, सरकारी स्कूल से। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, देख लो, सरकारी स्कूल का लड़का आज अपने दम पे, अपनी मेहनत से आज आपके सामने रैंक लेकर के बैठा है। तो आप तो प्राइवेट में पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, तो आप तो और भी बेहतरीन कर सकते हो। एक सरकारी स्कूल का बच्चा आपके सामने जीएसटी इंस्पेक्टर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? और सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं वो आप अपने आप को कमज़ोर मत समझो, आप भी बहुत बेहतरीन कर सकते हो। तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी रही आपकी? सर पढ़ाई सर मेरी, मतलब जो हमारा स्कूल था वो काफ़ी अच्छा था पढ़ाई के मामले में सर। तो पढ़ाई मेरी शुरू से मतलब काफ़ी अच्छे से हुई है। अच्छा, कब से स्कूलिंग, मतलब कौन सी क्लास से आपने सरकारी स्कूल या दिल्ली लिया? सर स्कूलिंग सर मैं 6th क्लास से गया 6th था। क्लास से। 11th-12th में क्या था आपके पास? सर 11th-12th में मेडिकल साइंस थी सर। मेडिकल साइंस थी। अच्छा, मेडिकल से, नॉन मेडिकल से नहीं थी? नहीं सर, मेडिकल। अच्छा, मेडिकल साइंस है। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? सर ग्रेजुएशन सर मेरा आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज धौलाकुआं, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुआ है। ओके। सर मेरा सब्जेक्ट था बैचलर्स इन साइंस, लाइक BSc केमिस्ट्री ऑनर्स। केमिस्ट्री ऑनर्स से? यस सर। तो मतलब आपने एसएससी के बारे में स्कूलिंग में ही सोच लिया था या बाद में? सर जैसे जब स्कूलिंग में थे तब तो सर एसएससी का इतना कुछ पता नहीं था, इतनी नॉलेज भी नहीं थी। और सर घर में भी मतलब कोई ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी हो जिसकी जो गाइड करे। तो सर तब ये था कि कॉलेज जाना है, कॉलेज में कुछ सीखेंगे नया। तो केमिस्ट्री में सर शुरू से इंटरेस्ट था, सब्जेक्ट अच्छा था, तो केमिस्ट्री ऑनर्स ले लिया। तो सर जब वहाँ पे केमिस्ट्री ऑनर्स ज्वाइन किया तो 2019 से 2022 ये बैच था मेरा। तो उसमें सर कोविड आ गया अचानक से। तो कोविड के टाइम पे सर हमारी क्लासेस मोस्टली ऑनलाइन होने लगी थी। तो सर कॉलेज में जो दोस्त बनाए थे, मतलब उसमें काफ़ी दोस्त थे। और सर डिफेंस में इंटरेस्ट था शुरू से। तो वहाँ से दोस्तों ने बताया कि डिफेंस में जा सकते हैं, एफकेट CDS ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, वहाँ से एफकेट और CDS का? हाँ, मतलब सर पता चला वहाँ से। ठीक है। तो सर जब उसके बारे में मतलब पढ़ना शुरू करा, नॉलेज शुरू करी, तो काफ़ी एग्ज़ाम भी दिया, मतलब एफकेट दिया, CDS दिया, क्लियर भी करे सर। एसएसबी देने भी गया, लेकिन एसएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था सर। 2-3 बार गया, लेकिन हर बारी कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। ओके, मतलब एफकेट भी आपका क्लियर? हाँ सर।
और सीडीएस भी सीडीएस भी क्लियर किया। एग्जाम तो दोनों के क्लियर है? यस सर, एग्जाम कॉन्फ्रेंस आउट? यस सर, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। ओके, तो 2 एग्जाम तो पहले ही एफकेट और सीडीएस क्लियर कर दिया था? सर मतलब जब इंटरव्यू देने जाते थे तो 2-3 बारी कॉन्फ्रेंस आउट हुए। अच्छा। फिर सर घर वाले भी बोल रहे थे कि मतलब घर वालों को भी मतलब एक उम्मीद थी सर कि कब तक लड़का मतलब हो गया है, 12वीं कर ली, अब घर वाले भी चाहते थे कि अब कमाए थोड़ा, मतलब सर इतना अच्छा बैकग्राउंड था नहीं शुरू से। तो फिर उस वजह से सर तब मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, तो उसने मेरे को एसएससी के बारे में बताया था कि एसएससी मतलब है, एग्ज़ाम होते हैं, सरकारी नौकरी यहाँ से मिल सकती है ऐसे। तो जो एसएससी का पहला एग्ज़ाम दिया अपनी लाइफ में, वो सीपीओ का एग्ज़ाम दिया 2022 में। सर जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मेरा सीपीओ का, तो वो दिया। उसमें सर मेरे को सीआरपीएफ एसआई मिला। सीआरपीएफ एसआई में? सर तो दरोगा तो बन ही गए, तो घर में तो खुशी हो ही गई होगी? सर हाँ, मतलब सर अब जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो जो उत्तराखंड के लोग होंगे उनको पता होगा कि उत्तराखंड में सर फौज मतलब एक क्रेज़ है सर आर्मी का। ओके, हाँ हाँ बिल्कुल। वो सर आपको मतलब ऐसा कहते हैं कि हर घर से एक फ़ौजी मिल जाएगा। तो सर हमारे गांव में भी यही था कि हर घर में मतलब एक फ़ौजी था। पर सर लेकिन अब हमारे गांव में क्या सीन था, लोग नॉर्मल भर्ती मार के जाते थे तो उनकी कांस्टेबल रैंक पे सिलेक्शन होता था। तो अब मेरे घर वालों को ये था कि मेरा जब सिलेक्शन हो गया सीआरपीएफ एसआई में, तो 2 स्टार लग रहे हैं कंधे पे, तो उनको था कि सरकारी नौकरी लग गई है, 2 स्टार हैं तो अच्छे ही है, चले जाते हैं। तो घर वाले भी काफ़ी खुश थे, तो सर इसलिए उस समय वो ज्वाइन कर लिया सीआरपीएफ एसआई। वो पहला जॉब था तो वो ज्वाइन कर लिया। यस सर। पापा क्या करते हैं आपके? सर पापा मेरे ड्राइवर हैं सर। कैब ड्राइवर, ओला और हाँ सर, ओला उबर चला। फिर तो घर की कमाई तो मतलब बहुत ही कम हो पाती होगी? हाँ सर, मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आप ये समझ लो। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल काफ़ी देखा होगा आपने जीवन में? सर फाइनेंशियल स्ट्रगल था सर, जैसे मतलब जब मैं कॉलेज भी कर रहा था तो उस टाइम पे सर मतलब इतनी अच्छी मतलब वो सिचुएशन थी नहीं फैमिली में, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो मेरी मतलब नाना नानी है मेरे नाना मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी में थे, गवर्नमेंट जॉब, रिटायर्ड हैं अब। ओके। तो उनकी पेंशन आती है। तो सर उन लोगों ने मतलब मेरे 3 साल की फ़ीस दी है कॉलेज की, ऐसा मैं मतलब कह सकता हूँ सर। मतलब नाना नानी ने? हाँ, उन्होंने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया। इतना पैसा भी नहीं था कि कॉलेज की फ़ीस भर पाए। हाँ, मतलब ये चीज़ थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सर जब एक बारी जैसे कॉलेज जब ख़त्म हुआ 22 में, तो फिर सोचा कि एक तरीके से मतलब किसी और चीज़ में भी ना जाके तैयारी करते हैं अच्छे से। तैयारी के ऊपर फोकस कर लिया, ठीक है। तो सर तब मतलब मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था पहले 22 में, फर्स्ट टाइम कॉलेज ख़त्म होने के बाद। ओके। क्योंकि तब कुछ था नहीं सर करने के लिए उस टाइम पे, तो लाइब्रेरी। तब तक आप सेल्फ स्टडी ही करते हैं? हाँ सर। मतलब मेन एफकेट और सीडीएस पे फोकस था? यस सर। और मतलब खुद से ही सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ सर। ओके। तो इसके पीछे कोई फाइनेंशियल इशू था कि कोर्स वगैरह या मैं मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह ना ज्वाइन करना? सर मतलब फाइनेंशियल इश्यूज भी थे उस समय सर, मतलब मेरे को ये था कि अगर मैं खुद से भी पढूं तो मैं कर सकता हूं, तो इसलिए सर मैंने पहले ये सोचा था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेता हूं, क्योंकि वहाँ पे सर एक एनवायरनमेंट मिलेगा पढ़ने का और मेरी सिटिंग आवर्स जो है वो बढ़ेंगे, सिटिंग एबिलिटी बढ़ेगी, तो वहाँ पे मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो सर तब मतलब लाइब्रेरी के लिए मेरी बहन जो है सर, वो मेरे से 2-3 साल बड़ी है, एक मेरी बहन है बड़ी, तो वो सर वर्किंग थी उस टाइम पे, मतलब प्राइवेट जॉब है लेकिन वर्किंग थी। तो सर मैं उससे मतलब पैसे लिया करता था महीने के, जैसे 2000 रुपये हो गए, उसमें मैं लाइब्रेरी की फ़ीस भी दे रहा हूँ, कुछ बुक चाहिए तो वो भी ले रहा हूँ। तो उसने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम पे सर। मतलब जो मंथली 2000 जो पॉकेट मनी बहन की तरफ से जो सपोर्ट मिलता था, उसी में आप सब कुछ मैनेज करते? हाँ सर, मतलब उसमें सर 1200 के आसपास हमारी लाइब्रेरी की फ़ीस होती थी उस टाइम पे, तो वो दे के कभी कुछ बुक लेनी है तो बुक ले ली, नोटबुक सर, वो रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती थी सर उस टाइम पे, तो मतलब क्योंकि सर मैथ्स में सर आपको पता है मैथ्स रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ऐसा मतलब वो रहेगा नहीं कि अच्छे से आ गया है कि नहीं आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो उन सब चीज़ों में मतलब काफ़ी पैसे लगते ही हैं सर, रजिस्टर मतलब कुछ भी चीज़ फ्री तो है नहीं। तो मतलब सिस्टर ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया? यस सर। मैं तो सलाम है ऐसी सिस्टर को और मेरा नमस्कार है। मतलब आपके सपोर्ट की वजह से एक बच्चा आज जीएसटी इंस्पेक्टर बनने के साथ साथ इतनी अच्छी रैंक लेकर के आया। आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया और आपने मतलब फाइनेंशियली भी, मेंटली भी इतना सपोर्ट दिखाया, जिसकी वजह से मेंटली स्टेबल होकर के तैयारी कर पाया। और मैं खुद अपनी तरफ से क्रेडिट सिलेक्शन का आपको देना चाहूँगा, क्योंकि आपने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया। और ऐसे सिस्टर या ऐसा भाई, मतलब जिसका भाई है उसका भाई या बहन, ऐसे सबको दें जो अपने छोटे भाई या बहन को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर सकें कि भी हाँ पढ़ाई कर, मेहनत कर और मैं सपोर्ट करूँगा। लेकिन मेहनती आप बच्चे, अगर आपकी भी कोई हेल्प कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है तो आप भी ज़रूर मेहनती बनना। तो उसके बाद फिर आपने तैयारी की, तो पहली बार सीपीओ का एग्ज़ाम दिया। सीपीओ। तो सीपीओ का एग्ज़ाम भी सेल्फ स्टडी से ही दिया?
सर हाँ मोस्टली सर सेल्फ स्टडी से, बाकी सर यूट्यूब की मदद ली थी सर। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आती रीजनिंग में, जैसे मान लो सर मेरे को कोई टॉपिक नहीं आ रहा या गलत हो रहा है बार बार, ज़्यादा कुछ टाइम लग रहा है, तो मैं वो स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करके यूट्यूब पे उसकी जो वीडियोस आती थी वो देखता था। तब मान लो कोई बच्चा स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करता है तो बहुत सारे टीचर्स की मिल जाती हैं, तो पर्टिकुलर मेरे को ही क्यों चूज किया? सर ये चीज़ें मतलब मेरे से पूछते हैं सर, जैसे अभी भी सर, अब तो मैं इस जॉब से पहले बताऊंगा, बात वर्किंग था तो वहाँ पे सर जैसे हम कभी क्वेश्चन कर रहे हैं सिलॉक के, सर सिलॉक के क्वेश्चन पता होगा जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर आपको छोड़ के मतलब कोई और ही टीचर होगा जो वो 50 वाले तरीके से कराया होगा, तो सर मेरी आदत है कि उसी तरीके से करने की, तो हम करते हैं। तो बाकी मतलब मेरे जो साथ के दोस्त हैं जिनको वो सर गोला बना के करते हैं सर, वेन डायग्राम से। हाँ वेन डायग्राम, तो सर वो पूछते हैं कि ये क्या कर रहा है, कौन से तरीके से कर रहा है। और सर वो एक ऐसी चीज़ है, मतलब जब मैं आपसे पहली बार देखा ना वो वीडियो, तब सर मैं समझ गया था कि मतलब रीजनिंग तो यहीं से करनी है। क्योंकि सर उसके बाद मेरा वो कभी गलत ही नहीं हुआ सर, वो सवाल सिलोजिज्म कभी गलत नहीं हुआ सर, वो 150 वाले तरीके से। सर वो मैंने आपकी पूरी मैराथन देखी थी, वो अच्छी खासी वीडियोस की प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो मैंने पहली बार वहीं से देखा था सर आपको यूट्यूब से। ओके ओके, तो सिलोजिज्म में मैं आपको बता दूं कि आप भी एक बार सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर सर्च करके एक बार वो 150 का कंसेप्ट सीखो, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसा है जो मैंने खुद बना करके बच्चों को बताया और बहुत सारे टीचर्स ने मतलब कॉपी पेस्ट किया। बल्कि मेरे को खुशी मिलती है कि टीचर्स मेरा सेम कंटेंट कॉपी पेस्ट करके पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मतलब 150 का कंसेप्ट जो है मैंने इतने बड़े बारीकी से बच्चों के माइंड में इस तरीके से सेट किया है कि उससे कभी भी गलती ना हो, और सिलोजिज्म 150 कभी गलत नहीं करवाएगा। ये एक बार वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आपने प्लेलिस्ट देखी, बाकी वीडियोस देखनी शुरू कर दी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपने सीआरपीएफ ज्वाइन कर ली? यस सर, है ना। तो सर 25 सितंबर 2023 को मैंने सीआरपीएफ ज्वाइन किया था। ठीक है, 2023 को? 2023 में 25 सितंबर को। 25 सितंबर। तो सर उससे पहले मतलब 2023 का सीजीएल का प्रीलिम्स मेरा क्लियर था। ओके, मतलब मैं प्रीलिम्स देके ज्वाइन करने से पहले प्रीलिम्स क्लियर था, ठीक है। अब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं उस टाइम पे भी एक्सटेंशन ले सकता था सीआरपीएफ में ज्वाइन करने से पहले, लेकिन सर क्योंकि पता नहीं था, इतना आइडिया नहीं था कि एक्सटेंशन मिलता है कि नहीं मिलता। अच्छा, मतलब एक्सटेंशन का कुछ आइडिया ही नहीं था तब सर जब मैंने ज्वाइन किया सीआरपीएफ, तो 25 सितंबर को जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद हमें ट्रेनिंग पे भेज दिया था कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तो सर हमारी वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, 48 वीक्स की ट्रेनिंग होती है सीआरपीएफ में, जो एसआई मतलब भर्ती होता है। तो सर जब हम ट्रेनिंग पे गए तो वहाँ पे बहुत ही बिजी शेड्यूल था, मतलब क्योंकि सर अब आप ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हो सर, आप मतलब फोर्स की जॉब कर रहे हो और यूनिफॉर्म पोस्ट, बिल्कुल। तो सर वो आपको अच्छे से ट्रेन करेंगे, तो उसके लिए सर मतलब आपको मतलब वेल प्रिपेयर्ड रहना ही पड़ेगा पहले से कि आप यही चीज़ करने आए हो यहाँ पे। तो सर वहाँ पे क्या था, हमारा एक प्रॉपर शेड्यूल था फिक्स, मतलब आपको सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ और। अच्छा, इतना टाइट शेड्यूल? हाँ, इतना टाइट शेड्यूल था सर। तो उस टाइम पे ये था कि मेरा मेंस भी था, 23 का मेंस था मेरा, अक्टूबर में हुआ था शायद मेंस 23 वाला। तब सर सीआरपीएफ में साथ के जो दोस्त थे उनका भी था कुछ जो थे, तो तब हम सारे छुट्टी लगा के मेंस देने आए थे स्पेसिफिक यहाँ पे। मेंस देने के लिए छुट्टी लगा के सर बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करने का टाइम मिला? सर ट्रेनिंग में तो कुछ टाइम नहीं मिला था सर उस टाइम पे, तो एक तरीके से मतलब ये था कि बिना किसी प्रिपरेशन के, जो प्रिपरेशन पहले हो रखी है उसी को लेके मेंस देने आए हैं। मतलब बिना प्रिपरेशन के आप 2023 मेंस? यस सर, क्योंकि सर शेड्यूल ऐसा रहता था, अगर मैं आपको बताऊं तो सुबह 4 बजे उठना है, फिर आपको मतलब फ्रेश होना है, और डेली सर आपको बियर्ड बनानी है, मतलब शेविंग डेली करनी है, चाहे आपके आए चाहे ना आए। अच्छा, आपको डेली करनी है। तो सर वो होता था, फिर हमारी सर मतलब वो सुबह मार्कअप कहते हैं, मार्कअप कॉल वो होता था। तो उसके बाद सर मतलब हमारा फिजिकल होता था, पहले रनिंग होती है, फिर उसके बाद पुशअप वगैरह, मतलब जो भी फिजिकल एफिशिएंसी होती है वो सब कराएंगे। ट्रेनर होते हैं वहाँ पे सर अच्छे खासे, तो वो कराते थे। उसके बाद सर हमारा फुट ड्रिल होता था, फुट ड्रिल कराते थे, तो मुश्किल से सर 20-30 मिनट तो ब्रेकफास्ट करने के लिए मिलते थे। फिर उसके बाद दोबारा से ड्रिल हो रही है, 20-30 मिनट में ही ब्रेकफास्ट करके। हाँ, फिर उसके बाद दोबारा जाना है आपको। और सर एक चीज़ और है, चल के ही नहीं जा सकते, दौड़ के ही जाना है। अच्छा, हाँ, मतलब फोर्स की लाइफ में सर अब मतलब उस टाइम पे लगता था कि क्या कर रहे हैं, ये पढ़ के यहाँ पे आए हैं एग्ज़ाम निकाल के, तब ये लगता था। तो सर जो टाइम मिलता भी था ना फ्री, बॉडी इतनी टायर्ड हो जाती थी कि अपने आप ही नींद आ जाती थी सर किताब खोलते ही। ओके, वहाँ पे मतलब कुछ तैयारी हो ही नहीं पाती थी। तैयारी हो ही नहीं पाई। तो 2023 में कौन सी पोस्ट मिली आपको सीजीएल में? सर 2023 में सर मेरे को टीए मिला था, फिर हैदराबाद में पोस्टिंग थी मेरी। वो इसी वजह से क्योंकि प्रिपरेशन बिल्कुल सर बिना सर मैं मतलब उसके लिए अभी भी थैंकफुल हूँ कि सर वो कम से कम एटलीस्ट मेरे को वो मिल गया उस टाइम पे, वरना सर अगर वो नहीं मिलता तो मैं जॉब स्विच नहीं कर पाता। तो आपने सीआरपीएफ
छोड़ दी हाँ सर। और टीए ले लिया। हाँ सर, जबकि सीआरपीएफ हायर ग्रेड पे में थी, 4200 ग्रेड पे। हाँ, और सर टीए 2400 ग्रेड पे। 2400 ग्रेड पे, मतलब बच्चे ने 4200 ग्रेड पे छोड़ करके 2400 ग्रेड पे लेना, ये भी अपने आप में एक टिपिकल डिसीजन है, मतलब फैमिली भी नहीं ले सर देती। मतलब उस टाइम पे जब मैं यहाँ पे भी ज्वाइन किया था अपने डिपार्टमेंट में टीए, तो सब मेरे से यही पूछ रहे थे कि आप हायर ग्रेड पे छोड़ के लोअर ग्रेड पे में क्यों आए हो। तो सर मतलब बहुत लोगों ने पूछा, मेरे दोस्तों ने खुद बोला, लेकिन उस टाइम सर मेरे को मतलब ये था कि अगर मैं 1 साल और दूं तैयारी में तो हो सकता है कि मैं कोई और सिविल जॉब ले लूं। ओके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सर सीआरपीएफ की जॉब बेकार थी या अच्छी नहीं है, बट सर फिर मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तैयारी कर सकता हूँ, तो क्यों ना मैं सिविल जॉब ले लूँ। सिविल जॉब ले लूँ। ओके। तो घर वालों ने नहीं रोका कि यार दरोगा मुश्किल से तो मतलब मेहनत से बना है, और एक जॉब मिलना, सरकारी नौकरी मिलना, और घर वालों के लिए सरकारी नौकरी, अपनी सोसाइटी के लिए सरकारी नौकरी इसलिए भी ज़रूरी है कि सरकारी नौकरी मिलते ही रिश्ते बहुत आने लग जाते हैं कि रिश्ते बहुत आते हैं और अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं तो मतलब घर वालों को ये नहीं लगा नहीं यार अब इसकी शादी का टाइम है, ये कहाँ जॉब स्विच कर रहा है, वो भी छोटी मतलब कम ग्रेड पे की जॉब। तो फिर उसमें कैसे मैनेज किया घर वालों को? सर घर वाले को तो फिर भी मना लिया था, लेकिन सर गांव वाले बहुत बोले थे अच्छा। कि मतलब क्यों फौज की नौकरी, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आ रहा है। अच्छा, गांव वालों ने मना किया क्योंकि था सर कि उनके लिए जीएसटी सीबीआईसी उनको इतनी नॉलेज नहीं है क्या चीज़ है ये। हाँ। उनको बस ये पता है कि यूनिफॉर्म पहनी है, फोर्स की नौकरी है, तो अच्छी नौकरी है। अच्छी नौकरी। हाँ, तो और वो भी एसआई पोस्ट पे। एसआई पोस्ट पे है सर। ना, तो मतलब अपने आप को समझाया और फिर। हाँ सर। चलो ठीक है। उसके बाद टीए कहाँ पर लगा? सर हैदराबाद में पोस्टिंग आई। हैदराबाद में। तो टीए की नौकरी में टाइम मिल गया ना तैयारी करने का? सर क्योंकि मैं सर सीआरपीएफ छोड़ के आया था वहाँ पे, सर मेरे को पता था कि टाइम मतलब कैसे, कितना बिजी शेड्यूल था, तो उसके कंपैरिजन में सर टीए में बहुत हल्का शेड्यूल था हमारा। सुबह मतलब ऑफिशियल जो टाइमिंग होती है वो 9:15 to 5:45 होती है ऑफिस की टाइमिंग्स हमारी। तो वहाँ पे सर अगर मैं पूरे 9:15 to 5:45 भी अगर मैं करूँ काम, उसके बाद भी सर काफ़ी टाइम मिलता है, और सर सैटरडे संडे ऑफ, 2 days ऑफ। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूँ कि आपके ना मतलब भगवान ने तो जो सीआरपीएफ की जॉब दी वो बढ़िया इसलिए भी रही आपकी जर्नी में कि आपको टाइम मैनेज करना आ गया। यस सर। है ना, तो मैं हमेशा याद रखना बच्चों कि भगवान की प्लानिंग आपकी प्लानिंग से कहीं ज़्यादा बेहतरीन होती है। अगर वो कुछ भी आपको देते हो थैंकफुल रहना हमेशा, वो बहुत कुछ प्लानिंग से देते हैं। जैसे सीआरपीएफ में आदमी इतना टाइट शेड्यूल, उसके सामने आपको टीए की जॉब तो बहुत हल्की लगी। यस सर। कि यार मैं तो मतलब इतना बिजी था कि मेरे को तो सोचने तक का टाइम नहीं था, है ना, और यहाँ पर टीए में तो बहुत ही कम काम है, तो अब मैं वो बाकी टाइम है वो यूटिलाइज कर सकता हूँ। यस सर। तो टीए की जॉब जब ज्वाइन की तो उसके बाद तो आपका एक मतलब सीआरपीएफ की ट्रेनिंग के दौरान एक गैप आ गया था, पढ़ाई में सब कुछ छूट गया था। तो ये पढ़ाई भी ऐसी है कि छूट जाए तो सब कुछ वापस भूल जाते हैं। तो फिर आपने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की? सर क्योंकि जब मैंने मतलब टीए की जॉब लग गई थी तो सर सैलरी आने लग गई थी। हाँ। तो सर जब एक बारी सैलरी आने लग जाती है तो परचेसिंग पावर भी बढ़ जाती है। तो सर तब मैंने फिर ये सोचा था कि मैं अब फुल फ्लैश तैयारी करूंगा अच्छे से दोबारा, क्योंकि लोअर ग्रेड पे मैं आया हूँ, तो अगली बार मेरे को सिलेक्शन चाहिए ही, मनपसंद पोस्ट चाहिए, मनपसंद लोकेशन चाहिए। सर उस समय मैंने फिर ये सोच के कॉम्बो कोर्स ले लिया, जो आपका सर कॉम्बो कोर्स था एसएससी का, वो ले लिया सर मैंने उस टाइम पे। तो सर वहाँ से मैंने मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, तो सर सब चारों चीज़ें मेरे को एक ही जगह पे मिल गई। एक ही प्लेटफॉर्म पर मेरे को चारों चीज़ें मिल रही हैं, तो मेरे को मतलब ऐसे सर्च करने के यूट्यूब में उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना अब मेरे को। अब मेरे को एक जगह पे आना है, पढ़ना है और वहीं से तैयारी करनी है। मतलब आपको टॉपिक वाइज अलग अलग सर्च करने की जरूरत नहीं है वो, उसमें जो टाइम वेस्ट, कई बार ये भी होता है बच्चा टॉपिक सर्च कर लेता है। एक बार मेरे एक सेलेक्टेड कैंडिडेट ही आया कि सर मैंने रीजनिंग का टॉपिक डाला, किसी और टीचर का देख लिया, फिर रीजनिंग टॉपिक डाला, किसी और टीचर का देख लिया, मेरे को मज़ा ही नहीं आया। फिर आपकी प्लेलिस्ट जब मिली तो मैंने सारा ही फिर मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया कि भाई कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ना हो और एक जगह पे मैं पढ़ सकूँ। तब आपने कॉम्बो बैच ज्वाइन कर लिया। क्योंकि रिसोर्सेज तो सर आपको पता है बहुत हैं, लेकिन सर एक रिसोर्सेज पे मतलब स्टिक करके करना वो ज़्यादा सही है सर। अगर अलग अलग जगह पे जाएंगे, अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, तो सर उससे हमारा भी टाइम वेस्ट होगा, इतना नॉलेज भी गेन नहीं कर पाएंगे। एक जगह पे स्टिक होके करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है सर, मेरा ऐसा मानना था, मतलब मेरा पहले से। तो फिर आप कंप्लीटली जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मतलब पढ़ाई करते हैं? यस सर, आरजी विक्रमजीत से मतलब मैंने परचेस करके वहीं से सर क्लासेस लेनी शुरू कर दी। तो बहुत सारे बच्चे हमारे आपने देखे भी होंगे और भी इंटरव्यू देखे होंगे, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर कॉम्बो बैच से निकलते हैं। और कॉम्बो बैच में खास बात ये है कि वहाँ पर फीस कम कर देते हैं हम कॉम्बो करके, लेकिन बैचेज जो होते हैं वो स्पेशल ही रहते हैं। मैथ स्पेशल आपको मिलेगा, इंग्लिश स्पेशल आपको मिलेगा, रीजनिंग स्पेशल, जीएस स्पेशल, चारों स्पेशल आपको बैच मिलेंगे, और वो भी कम फीस में, क्योंकि आप कॉम्बो ज्वाइन कर रहे हो। तो कॉम्बो बैच लेकर के फिर आपने पढ़ाई की। तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट शुरू किया? सर सबसे पहले मतलब मैंने किया था
मैथ्स किया था सर सबसे पहले, क्योंकि सर मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे कंसेप्ट्स मैथ में सर, क्योंकि ब्रेक आ गया तो मैं भूल रहा हूँ, तो मिक्सचर मैंने सबसे पहले शुरू करा। मिक्सचर से मेरे को सर मतलब पहले से लगता था कि थोड़ा टफ टॉपिक है, और उसमें से क्वेश्चन आता ही है सर, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहले मैंने मैथ्स करा अच्छे से, और सर मैं मतलब ऐसे नहीं करता था पढ़ाई की एक दिन में मैं एक ही टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जैसे मैथ्स ही पढ़ रहा हूँ सर, मैं उसको टाइम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट लेता था कि आज मैथ्स भी पढ़ना है, फिर रीजनिंग भी पढ़नी है शाम को, फिर रात को सोने से पहले एक बार वोकैब भी देखनी है। तो मैं ऐसे करके पढ़ता था। तो इस कोर्स से पहले मैथ्स की और कोई भी वीडियो देखी आपने? सर मतलब यूट्यूब पे जब मैं देखता था तो आदित्य रंजन सर की वीडियोस देखी थी, और सर एक और टीचर थे एसएससी के, उनकी भी वीडियोस देखी थी। ओके, तो क्या डिफरेंस है, मतलब बाकी टीचर्स भी हैं मैथ्स के, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनमें और आदित्य रंजन सर में? सर मतलब सारे टीचर्स अच्छे हैं, लेकिन जो मेरे को लगता है डिफरेंस मेजर, मतलब मैं अपने लिए बता सकता हूँ, क्योंकि सर मेरा जो अल्टीमेट एम क्या था, सिलेक्शन लेना। सर मेरे को इससे मैटर नहीं करता कि मैं कितनी नॉलेज गेन कर पाऊंगा लास्ट तक। मेरे को एक जॉब चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। तो सर आदित्य रंजन सर का जो कोर्स है, मतलब आदित्य रंजन सर जो पढ़ाते हैं मैथ्स यूट्यूब पे भी, सर उनके जो मतलब एम है, उनका एग्जाम ओरिएंटेड एम है, उनका भी सेम एम है कि उनको एग्जाम क्लियर करवाना है। तो सर उसी को लेते हुए, मतलब यही देखते हुए, मतलब वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट? यस सर, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। सर जो मतलब एग्जाम में पूछा जा रहा है ना, सर की सेम अप्रोच है, ऐसा मेरे को लगता है। ना ज़्यादा हाई लेवल, ना ज़्यादा लो लेवल, जैसे एग्जाम में आ रहा है सेम चीज़ें चल रही हैं। सेम चीज़ें चल रही हैं। यस सर। तो मतलब वो इस वजह से फिर कोर्स चूज किया कि भाई कोर्स में कितना कुछ डिफरेंस मिला? सर कोर्स में क्या डिफरेंस है सर, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि आपको सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अच्छे से मिल जाएंगी, ऑर्गेनाइज तरीके से। और उसके बाद सर आपको पीडीएफ और मिलेंगी क्वेश्चंस की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे। और सर का जो कोर्स है उसमें बेसिक टू एडवांस मतलब अच्छे से गया है सर, लेवल वाइज, मतलब अब ऐसा लग रहा है स्टेयर्स चढ़ रहे हैं आप अच्छे से। अगर आपका नॉलेज कम है तो पहले आपका बेस क्लियर करा जाएगा, अच्छे से बेस बनाएंगे, उसके बाद आप मतलब अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यस सर। ओके, तो इंग्लिश की किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? आपने सीपीओ ऑलरेडी क्लियर भी किया था, तो इंग्लिश की इंग्लिश आप स्ट्रॉन्ग भी होगी, जो मुझे लगता है कि सीपीओ में 200 नंबर की इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश की कैसी क्या रणनीति रही? सर इंग्लिश मतलब जब सीपीओ क्लियर किया था, जो आपने बोला, उस टाइम पे भी सर इंग्लिश अच्छी थी, लेकिन सर इतनी अच्छी नहीं थी कि मतलब ऐसे रैंक आए या कोई मतलब डिजायर्ड पोस्ट मिल पाए। ओके। तो सर तब मतलब ऐसा लगता था कि मतलब 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं, तो जो अच्छा लग रहा है वो मार दिया कि ये अच्छा लग रहा है, ये फिट हो रहा है। तो ऐसे करके करते थे तब। तो सर उस चीज़ों से सर मेरे को लगा कि ऐसे काम बनेगा नहीं, क्योंकि 23 वाला सीजीएल भी दिया था, तो उसमें मेरे सर इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर नहीं थे। तो फिर सर जब मैंने कोर्स लिया तो पहले तो मैंने सर ग्रामर अच्छे से करा, ग्रामर सेक्शन अच्छे से करा। उससे क्या हुआ सर, जो एरर के क्वेश्चन थे वो मेरे सही होने लगे। मतलब बहुत रेयरली होता था कि मेरा कोई एरर का क्वेश्चन गलत हो जाए, तो एरर अच्छे से होने लगे, ग्रामर। और सर कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन भी था कोर्स में, तो कॉम्प्रीहेंशन से सर जो क्लोज टेस्ट आता है, पैसेज आते हैं, थीम वगैरह वाले क्वेश्चन जो आइडेंटिफाई करने हैं, वो अच्छे से होने लगी। ओके। और सर वोकैब सर ऐसा था कि मैं डेली पढ़ता था, जैसे चाहे मैं 10 वोकैब याद करूँ एक दिन में, लेकिन मैं डेली वोकैब पढ़ता ही था। तो वोकैबलरी, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब सर मैंने मतलब कोर्स से कर लिया अच्छे तरीके से। और सर पीडीएफ मिलती थी, मतलब वो काफ़ी फ्रूटफुल रहा। फ्रूटफुल रहा सर, फ्रूटफुल रहा। प्रशांत सर की क्या यूनिकनेस लगी आपको? सर प्रशांत सर की यूनिकनेस सर ये है कि मतलब एक तो सर वो अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। अच्छा। अपना टाइम लेके मतलब अच्छे से कराएंगे, ऐसा नहीं कोर्स कंप्लीट कराना है या कुछ भी मतलब। और सर उनका जो मतलब कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाने का तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे जो सर अब मतलब मेंस में तो सवाल आता ही है, प्रीलिम्स में नहीं आता, टाइटल, थीम, ये आइडेंटिफाई करने वाला। अगर ये आपको सर जब तक आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी नहीं है ना, आप कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तब तक आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो चीज़ें मतलब सर मैंने क्लासेस से सीखी सर, अच्छे से सीखी। तो मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहूँगा। यस सर। रीजनिंग की क्या रणनीति रही आपकी? रीजनिंग ऐसा था सर मेरा कि पहले मेरे को लगता था कि रीजनिंग में मेरे को ज़रूरत नहीं है। पहले ये सोचा था कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अच्छे कर रहा हूँ या ये। लेकिन सर तो मेरा मेंस में जो स्कोर आया ना, क्रिटिकल रीजनिंग की वजह से मेरा स्कोर काफ़ी कम था पहले। 2023 में सर कितना स्कोर था? सर उस टाइम पे मेरा 72 या 70 के आसपास स्कोर था, सिर्फ रीजनिंग में, आउट ऑफ 90। 2024 में 90 सर। 90 आउट ऑफ ये स्कोर सुन करके बड़ा दिल खुश हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ 90 आउट ऑफ 90 आएंगे, देख लो भाई आएंगे, है ना, ढंग से पढ़ोगे तो 90 आउट ऑफ 90 आएंगे। तो क्या
मतलब डिफरेंट ऐसा रहा जो कि आपका स्कोर 70 से और पूरे 90 आउट ऑफ 90 स्कोर बूस्ट किया? सर सबसे बड़ी बात थी कि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पे अपना बहुत अच्छे से काम किया। जो सर स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन थे, आपके कोर्स जो लिया था कॉम्बो कोर्स, उसमें सर अच्छे से वो था, तो वो अच्छे से पढ़ा स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन। और बाकी सर जो ये आपकी बुक है रीजनिंग गुरु 2.0, ओके सर इसमें भी सर मतलब जो जितने क्वेश्चन है ना, मैंने ऑलमोस्ट सारे लगा लिए थे सर। अच्छा, ये पूरी बुक हाँ सर। सर इसमें मतलब ये चीज़ है, जो क्वेश्चन मतलब आपने इस तरीके से डिज़ाइन करी है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, जो एग्ज़ाम में कम आता है उसके क्वेश्चंस कम हैं। तो सर मैंने ये अच्छे से करी थी। मतलब सर मेरा ये था कि इस बार मेरे को रीजनिंग में मतलब 80 से ज़्यादा तो लाने ही लाने हैं। अच्छा, 80 प्लस का टारगेट था सर। मतलब मेरे को ऐसा मेरा पर्सनली है कि मेरा मैथ्स ज़्यादा अच्छा है, रीजनिंग मेरा इतना अच्छा नहीं है। रीजनिंग में मेरे को टाइम भी ज़्यादा लग जाता था, तो इसलिए फिर अब क्योंकि कोर्स की वजह से जब मैं रीजनिंग भी पढ़ने लगा, तो इस बार मेरा इसलिए इसमें भी 90 आया है। 90 आउट ऑफ 90। और बाकी बुक पहले की होंगी आपने, उसमें और रीजनिंग ग्रुप में डिफरेंट चीज़ क्या लगी आपको? सर सबसे बड़ी बात सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, और सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कई बुक में है सर, लेकिन उसमें सर एक्सप्लेनेशन नहीं है ना सर इतना अच्छा। अच्छा, एक्सप्लेनेशन आपको बढ़िया। हाँ सर, जो सर आपने मतलब जिस तरीके से सर जस्ट मैंने आपसे 50-100 वाला कंसेप्ट पढ़ा था वो वीडियो में, सर सेम चीज़ एक्सप्लेनेशन मेरे को बुक में भी मिली है। बुक में मिले तो अगर जैसे किसी को वीडियो नहीं देखनी या टाइम बचाना है, सिर्फ बुक से पढ़ना है, तो सर ये बुक इतनी अच्छी है कि वो अपने बुक से कंसेप्ट मतलब अच्छे से कर सकता है। अच्छा, बुक से कंसेप्ट। हाँ सर, अगर जिसको पहले से रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है, आइडिया है कि कैसे एग्जाम में मतलब कैसे निकालना है रीजनिंग, कैसे करना है, तो सर वो बुक से भी करेगा ना तो वो अच्छे नंबर मार लेगा। तो इस बुक में मैंने खास ये चीज़ रखी है कि कोई बच्चा मेरा स्टूडेंट है तो उसको हेल्पफुल रहेगी। अगर मेरा स्टूडेंट नहीं भी है तब भी रीजनिंग गुरु से आप अपना मतलब कंसेप्ट भी सीख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है। पिछले 13 साल का एक्सपीरियंस मैंने इस बुक में रख दिया, इसलिए कि इस बुक में मैं कंसेप्ट की भी कमी ना छोड़ूं, एक्सप्लेनेशन की भी कमी ना छोड़ूं, इसके सॉल्यूशन में बेहतरीन बनाऊं और मेरे कंसेप्ट से बनाऊं, ताकि बच्चे का ओवरऑल पूरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, तो इस बुक से आप बड़े बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके पूरे नंबर लेकर के आ सकते हो। और कोर्स में आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम एनालिटिकल रीजनिंग में, क्रिटिकल रीजनिंग में इसमें प्रॉब्लम रहती थी। यस सर, स्टेटमेंट असम्पशन वाले क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन, ये क्वेश्चंस भी आजकल ज़्यादा। हाँ सर, ये मेंस में आते ही आते हैं सर। मेंस में। और इसी बात पे अब मैंने कोर्स में और एडिशनल 500 क्वेश्चंस की पीडीएफ और 500 क्वेश्चंस की वीडियो ऐड करने की प्लानिंग कर ली है कि मैं मेरे कोर्स में और एडिशनल एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐड करूँ। उसके अलावा और कौन से टॉपिक में आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत आती है रीजनिंग में? रीजनिंग में सर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पहले क्रिटिकल रीजनिंग में आती थी। उसके बाद सर जो फिगर एनालॉजी आती थी, फिगर उसमें सर फिगर सीरीज के सर फिगर सीरीज के क्वेश्चन, फिगर वाला में बड़े टिपिकल फिगर आ रहे हैं आजकल। एम्बेडेड फिगर में भी मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड दे रखा है, तो वो अच्छे से चैप्टर्स में सब कुछ समझ में आया, सीखने को मिला, अच्छे से आया सर। मतलब ओवरऑल 90 आउट ऑफ 90 तभी आया है। यस सर, है ना। जीएस में आजकल बड़ा मतलब बहुत अहम रोल हो गया जीएस का। जीएस मतलब किंग मेकर बन चुका है आज एट प्रेजेंट में, और आपकी भी इतनी अच्छी पोस्ट जीएस की वजह से ही मैं मानूंगा, क्योंकि इन तीनों सब्जेक्ट में तो हर कोई फोकस कर रहा है। तो जीएस में क्या डिफरेंट किया आपने? सर जैसे मतलब ऐसा कहते भी हैं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हैं, और रैंक चाहिए तो जीएस में अच्छे नंबर लाने हैं। जीएस में अच्छे लाने हैं। तो सर जीएस का ये था कि जब मतलब जो टॉपिक वाइज पढ़ते था, जैसे मेरा साइंस था पहले से बैकग्राउंड, तो साइंस मेरा पहले से सही था, तो मैं चाहता था कि जो चीज़ मेरा सही है उसमें वो कम टाइम लगेगा तो वो मैं पहले कर लूँ, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये चीज़ें मैं सबसे पहले एम पहले आपने साइंस लेकर के? यस सर, साइंस लेके चला गया कि ये चीज़ कंप्लीट करूँगा। फिर उसके बाद सर मेरे को पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में पॉलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़ता था कि पॉलिटी कंप्लीट करूँगा, और फिर हिस्ट्री और ज्योग्राफी अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से जो मेरे को लगता है कि ये सही है, ये मैं कर सकता हूँ जल्दी। तो सर जब कोर्स लिया था तो उसमें सर जीके के जो टीचर्स थे वो सब्जेक्ट वाइज थे, मतलब एक सब्जेक्ट एक टीचर पढ़ा रहा है, एक सब्जेक्ट एक, तो उस हिसाब से सर वो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट जो थे वो थे। तो सर वहाँ से फिर और कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, मतलब वीडियो देख ली, जो नोट्स वो प्रोवाइड करा रहे हैं उनको रिवाइज कर लिया। सर ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जो चीज़ पढ़ रहा हूँ वो अच्छे से पढ़ूँ, क्योंकि सर जी के आपको पता है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कहाँ से आ जाए। लेकिन ये जो पढ़ा है अगर वो भी गलत हो जाए तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ने का भी। तो कई स्टूडेंट मतलब एक ही टीचर से सारे सब्जेक्ट पढ़ने की सोचते हैं, और अपनी टीम में मैंने हमेशा ही रखा है कि मतलब अपने सब्जेक्ट के परफेक्शनिस्ट हो। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के एक टीचर हो गए, पॉलिटी ज्योग्राफी के एक टीचर हो गए, साइंस की मैडम होगी, बायोलॉजी की, और फिजिक्स केमिस्ट्री के सर हो गए, पुष्पेंद्र सर हो गए। एक ही टीचर से पढ़ना पूरी जीएस, या सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री पॉलिटी अलग से, इकोनॉमिक्स अलग से, ये बेनिफिट रहा आपका? कौन सा कंपैरिजन रहेगा? सर मेरे हिसाब से जो सब्जेक्ट वाइज
एक्सपर्ट हैं उनसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सर एक ही टीचर से पढ़ने में क्या दिक्कत आएगी कि सर मतलब सब चीज़ें मतलब मिक्सअप भी हो सकती हैं, जरूरी और नहीं। एक टीचर सारी नॉलेज कैसे रख हाँ सकता सर, है? जरूरी भी नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जाए। अच्छे से पढ़ाई जाए, मतलब कुछ सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ सब्जेक्ट नहीं नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे। यहाँ पर मतलब जैसे हिस्ट्री दीपक सर पढ़ा रहे हैं तो वो डेप्थ लेवल, उनका काम ही हिस्ट्री पे काम करना है यस ना। सर। बायोलॉजी राधिका मैडम पढ़ा रही हैं, पुष्पिंदर सर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा तो उनका काम ही फिजिक्स केमिस्ट्री पे रिसर्च करना है और उसकी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे। तो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिला आपको? यस सर, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। चलो बहुत बढ़िया। जीएस में क्या स्कोर रहा? सर जीएस में सर मेरा स्कोर 49 मार्क्स था। ओके 49 था। ओके, ओवरऑल रैंक इतनी बेहतरीन रही और 33 रैंक आपने हासिल की। यस तो इस तरीके से आपने चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग किए। यस सर। ठीक है, तो मतलब एक बच्चा जब शुरू में कदम रखता है तो वो कैसे तैयारी शुरू करे और किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज ले करके चले? सर अगर मान लो मैं ही हूँ, अगर मैं दोबारा से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, तो मेरा जो अप्रोच रहेगा, अगर मैं कोई कोर्स ले सकता हूँ तो मैं कोर्स ले लूँगा। और मेरा फर्स्ट एम रहेगा कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है। पहला टारगेट सिलेबस कंप्लीट करना करना है। यस सर। ओके। तो जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होने लगेगा या जब मेरे को लगेगा कि मेरा 70 to 80% सिलेबस हो चुका है, तब मैं सर मॉक टेस्ट देने शुरू करूँगा। 70 to 80%? यस सर। हाँ, कई बच्चे मतलब 10% भी सिलेबस नहीं हुआ है, 20% भी नहीं हुआ है और मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं, तो क्या वो सही करते हैं? सर जैसे मान लो अगर मेरा सिलेबस 20-30% कंप्लीट हुआ, जैसे आप बोल रहे हो, मैंने मॉक टेस्ट दे भी दिया और मेरे अच्छे नंबर आ भी गए, तो सर वो एक तरीके से लक वाली चीज़ें हो जाएंगी कि आज तो आ गए लेकिन एग्ज़ाम टाइम में आए या ना आए। तो सर पहले मेरा एम यही रहेगा कि मेरे को 70 to 80% तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो। 70 to 80%? हाँ तो सर, ताकि मतलब अगर मैं प्रीलिम्स देने जा रहा हूँ तो मेरे को पता होगा क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, कैसे टाइम मैनेज करना है। मॉक टेस्ट सर बेसिकली किस चीज़ों के लिए कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे, आप उस 1 घंटे में कैसे 100 क्वेश्चन करेंगे प्रीलिम्स में। यस सर। सर स्पीड तब बढ़ेगी जब मेरे कंसेप्ट अच्छे से होंगे और मेरी मतलब प्रैक्टिस होगी अच्छी खासी, तभी जाके मैं अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूँ। तो पहले मेरा एम यही रहेगा कि मैं सिलेबस कंप्लीट करूँ, इधर उधर मतलब सर एक ही रिसोर्स रखूँ अपना शुरू से। ऐसा नहीं कि आज ये चीज़ें पसंद नहीं आई तो मैं चेंज करके कहीं और चला गया, फिर वहाँ वो चीज़ें पसंद नहीं आई तो फिर कहीं और चला गया। एक ही टीचर से पढ़ के एक रिसोर्स रख के सिलेबस कंप्लीट करके टाइम देना पड़ेगा सर शुरू में। जब एक बारी वो अच्छे से हो जाएगा तो उसके बाद मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली सर स्कोर इम्प्रूव होगा। ओके। यस सर। कई बच्चों की ये बड़ी टेंशन रहती है कि मान लो मेरा स्कोर में प्री में 100 चल रहा है तो मेरा बढ़ ही नहीं रहा, कब बढ़ेगा, बढ़ ही नहीं रहा, 2-3 महीने हो गए मैं और भी पढ़ रहा हूँ, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? सर मेरा ये था कि जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था तो सर अब मैं क्या करता था, सेम 9 to 11 वाले स्लॉट में मैं ऑफिस जल्दी जाके सिस्टम पे मॉक टेस्ट देता था। सबसे बड़ी बात सर, पहले मैं फ़ोन से नहीं देता था, सिस्टम पे मॉक टेस्ट। सर मैं सिस्टम पे बैठ के मॉक टेस्ट देता था। सर 9 से 11 मॉक टेस्ट देने के बाद मैं उसका एनालिसिस बाद में करता था, या अगर कभी टाइम मिल रहा है उसी समय एनालिसिस करने का तो वो देखता था, या फिर बाद में। और सर एक मैंने रजिस्टर बना रखा था जो मतलब मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, जो मतलब मेरी चाहे माइन्यूट मिस्टेक्स हो रही हो, चाहे मतलब कोई कंसेप्ट नहीं आता उस वजह से मिस्टेक हो गई, तो वो मैं उसमें नोट डाउन कर लेता था कि आज ये गलत हुआ है तो दोबारा ये गलत ना होता कि। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उसका एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, जो मॉक टेस्ट देते हैं ना उसका एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा टॉपिक बार बार गलत हो रहा है। गलतियों का एक रजिस्टर बनाया। यस सर, गलतियों का एक रजिस्टर बनाया था कि कौन सा टॉपिक बार बार गलत हो रहा है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो गलत नहीं हुआ लेकिन टाइम ज़्यादा लगा है। क्योंकि सर अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो भी एक तरीके से सर माइनस में ही जा रहा है मेरे लिए, मैं कोई और क्वेश्चन नहीं कर पा रहा उसकी वजह से। तो ये चीज़ें मैं देखता था किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा मेरे को कंसेप्ट ही नहीं आता कि मैं भूल चुका हूँ या काफ़ी पहले पढ़ा था, उसको रिवाइज करना है। तो ये सब मतलब सब रोड मैप ले करके चलते थे कि ये चीज़ें मेरे को पढ़नी है, इनमें मैं गलतियां कर रहा हूं। यस सर। देखो टीचर को इस तरीके से फॉलो करना नहीं होता है सिर्फ उनका कोर्स देख लो, उनकी वीडियोस देख लो, बल्कि उनकी हर बातें फॉलो करना होता है। मैं अपने हर बैच में, बैच की पहली क्लास में हमेशा, मैं इवन बैच लॉन्च करता हूं तब भी मैं 5 पॉइंट बताता हूं। आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना किसी भी कोर्स के लॉन्चिंग में, उन 5 पॉइंट में एक पॉइंट ये रहता है, लिमिट योर रिसोर्सेज। यस सर। लिमिटेड पढ़ो भाई, पर वो बार बार पढ़ो। एक पॉइंट ये रहता है, मेक डायरी ऑफ मिस्टेक, अपनी गलतियों की डायरी बनाओ। इन्होंने हर बात को फॉलो किया ना, तब जा करके रैंक आई है। सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक्स्ट्रा जो गाइडेंस और बातें बताई जाती हैं, जैसे मैंने हमेशा डायरी ऑफ मिस्टेक का जिक्र किया है कि अपनी गलतियों का एक रजिस्टर, अपनी डायरी बना करके रखो। और गलतियां ये नहीं कि जीवन में क्या गलतियां की हैं, आपके कंटेंट में क्या गलतियां हुई हैं, आपके पढ़ाई करते वक्त क्या गलतियां हुई हैं, उसको रजिस्टर बना करके रखो। अल्टीमेटली रिवीजन आपको वही करना है, बाद में वही रिवाइज करना है। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखो कि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी या गाइड
गाइडेंस बता रहा हूँ उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लो, सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। जो एक एक पॉइंट होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने के साथ साथ रीजनिंग तो आपको सीखनी ही है, उसके साथ साथ जो चीज़ें बताई जाएं वो उनको भी जरूर फॉलो किया करो, जैसे इन्होंने फॉलो किया। तो डायरी ऑफ मिस्टेक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया आपने कि मैं अपनी गलतियों का सुधार करना है। प्री में क्या स्कोर था आपका? सर प्री में मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 162.5 था। और रीजनिंग में? सर रीजनिंग में 45 प्लस था सर, इतना 45 प्लस था, ओके, अच्छे नंबर थे। ओके। और मेंस में फिर 90 आउट ऑफ 100 रैंक पहले ही टारगेट लेकर के चले थे, या फिर मतलब कोई भी रैंक मिल जाए या कैसे भी हो जाए? सर जब मतलब तैयारी करते थे साथ में, क्योंकि ऑफिस में काफ़ी सारे लोग थे जो मेंस दे रहे थे, ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, मतलब 23 से इंस्पेक्टर्स भी थे और कोई ऐसे तो जो पहले सिलेक्टेड है लेकिन अटैम्प्ट्स बचे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था वहाँ पे, मतलब सभी मेंस दे रहे थे ऑलमोस्ट। तो सर जब हम तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सर मैं लोअर ग्रेड पे में था, टीए था, तो मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी था, मतलब जो मेरा फर्स्ट गोल था वो था कि मेरे को 4600 ग्रेड पे का जॉब चाहिए। मतलब उस समय कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रैंक आएगा या लोकेशन जो मेरी डिज़ायर्ड है वो मिल जाएगी। तो मतलब अपना ये था कि सिलेबस अच्छे से करके, अच्छे से मतलब बिना किसी टेंशन के एग्ज़ाम देना है और 4600 ग्रेड पे लेना है इस बारी। तो सर वो तो मतलब बाकी एग्ज़ाम अच्छा चला गया, जो क्वेश्चंस मतलब कुछ 2-3 क्वेश्चंस यहाँ वहाँ से सही हो गए, तो इसलिए रैंक अच्छा आया और डिसाइड लोकेशन भी मिल गई और डिसाइड पोस्ट भी मिल गई। पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के पढ़ने की ज़रूरत है, या फिर मतलब ठीक है, मतलब पढ़ाई भी करो और बाकी चीज़ें भी मैनेज करो? सर क्योंकि अब जैसे मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं था ये, मैं पहले भी दे चुका हूँ तो मेरे को आइडिया है। तो इसलिए सर मेरा ये था कि मतलब इतना भी टेंशन नहीं लेना है कि मतलब सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं कि करना है एग्ज़ाम करना है। सर बाकी चीज़ें भी मतलब मैंने करी जॉब के साथ साथ अच्छी, मतलब बाकी भी चीज़ें मैंने सर मतलब जिम करा, दोस्त बनाए नए। अच्छा। क्योंकि सर नई सिटी में नए दोस्त बनाए। महिला मित्र बनाई सर। चलो महिला मित्र भी बनाई सर, महिला मित्र भी बनाई सर, उसको टाइम भी दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ पढ़ाई। सर मतलब मेरा शुरू से ऐसा है कि मैं अपना शेड्यूल मतलब फिक्स रखता हूँ कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं आधा 1 घंटा उससे बात भी कर सकता हूँ। ओके। कुछ मतलब इतना नुकसान नहीं है। पर लेकिन उसकी वजह से अगर मेरे 2 घंटे भी मैं पढ़ नहीं पा रहा तो वो चीज़ मेरे लिए गलत है फिर। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड भी बनी है ना, मतलब फ्रेंड बोलूँगा मैं तो, हाँ है ना, गर्लफ्रेंड तो वो आप समझो। यस सर। ना वो मतलब आपकी फ्रेंड बनी तो बहुत बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, खास करके महिला मित्र से, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड, मतलब निब्बा निब्बी चल रहा है, बाबू सोना चल रहा है, तो उसको कैसे रोका आपने? सर जैसे मतलब मैं यही कहना चाहूँगा, जितने मतलब एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई आपको सही में पसंद है, जेन्युइनली आपको लगता है कि आपके लिए केयरिंग है, सपोर्टिव है, तो सर उसको टाइम दे सकते हैं। लेकिन उसको टाइम देने की वजह से आपकी स्टडीज़ में अगर कुछ ज़्यादा मतलब इफेक्ट पड़ रहा है तो वो चीज़ गलत है। मतलब अगर पढ़ाई छूट रही है तो फिर उसको छोड़ दो। वो चीज़ डेफिनेटली गलत है सर। मतलब आपको अपने पार्टनर को समझाना पड़ेगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर कि अभी क्योंकि जब जॉब नहीं लगा है या स्ट्रगलिंग फेस में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि स्टेबल होना है लाइफ में, एक अच्छा जॉब चाहिए, उसके बाद ही मतलब आप कुछ अपना फ्यूचर साथ में डिसाइड कर सकते हैं। ओके, मतलब काफ़ी सपोर्टिव रही है मुझे लगता है। सर हाँ सर, सपोर्टिव तो थी। मतलब सर ये था कि टाइम फिक्स था तो कभी उसने ऐसे मतलब बोला भी नहीं कि अभी क्यों मिलना है या इस टाइम पे इतना ही कम टाइम क्यों। सर मेरा ये था कि पहला मेरा गोल है कि मेरे को यहाँ से जाना है, हैदराबाद से अपने घर जाना है और मेरे को अच्छा जॉब चाहिए। तो ये चीज़ मैंने उसको बता रखी है पहले भी कि मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ तो मेरा एग्ज़ाम भी है। तो सर उसने कभी ऐसी मतलब वो बीच में कभी डिस्ट्रैक्शन वाली कुछ चीज़ें करी नहीं। यस सर, हैदराबाद में मिली। तो अब तो आप यहाँ आ जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। सर देखते हैं सर अभी तो क्या होता है। बाकी मतलब आप तो जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए यार, मतलब अब तो सब मान ही जाएंगे। यस सर, देखते हैं। चलो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी आगामी जीवन के लिए भी। थैंक यू है ना। होपफुली अगर आप चाहते हो तो, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहते हो तो हर कोई मान ही जाना भाई। यस सर। ना अगर ये चाहते हैं तो मान जाना, ठीक। मेरा भी ये मैसेज है ना। तो बाकी बड़े खुशहाल रहोगे ये, और मतलब काफ़ी अच्छा नेचर आपका है इस हिसाब से। जितना मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया, एक अच्छा इंसान भी आपके अंदर, मतलब काफ़ी कुछ आपने जीवन में देखा है बचपन से। मतलब लाइफ भी इतनी स्ट्रगलिंग रही है, पेरेंट्स की भी इतनी इनकम नहीं, सरकारी स्कूल से पढ़ करके बहुत बच्चे बिगड़ भी सकते हैं। मतलब अपनी जर्नी को दूसरे रास्तों पे लेके भी जा सकते हैं। आपने हर चीज़ को मैनेज किया, ये काफ़ी मतलब अच्छा मुझे जो लगा कि जीवन में आपने स्ट्रगल से देख करके, परिवार के स्ट्रगल से देख करके आपने जॉब के साथ साथ तैयारी भी की और साथ में सब कुछ मैनेज भी किया, महिला मित्र भी बनाई। तो कई लोग सोचते हैं बड़ा सीरियस होकर के पढ़ाई करनी है, वो कम्प्लीटली डेडिकेटेडली।
ऐसा नहीं है। सर वो कहते हैं ना क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी। तो सर इसलिए क्वालिटी ऑफ आवर्स कि आप कितना पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ें मतलब पढ़ जब रहे आप पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम सिर्फ पढ़ाई? हैं। यस सर। उस टाइम डेडिकेटेडली पढ़ाई Yes, sir. होती थी। ओके। कई ये भी गलती करते हैं, कई बच्चे पढ़ाई तो 12 घंटे कर रहे हैं, लेकिन 12 घंटे में पता चला 6 घंटे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, मतलब कहीं और कुछ सोचने लग गए। ओवर थिंकिंग का क्या इलाज है? मतलब बच्चे बहुत टेंशन में ले जाते हैं या वो कुछ भी सोचने लग जाते हैं जीवन में। सर ओवर थिंकिंग मतलब सर नेचुरल सी चीज़ है, हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, कहीं पे भी किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। बट लेकिन सर मोस्टली यही है, अवॉइड करें। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उस टाइम पे आप वो कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को कुछ, तो वो सर मतलब छोटा ब्रेक, ज़्यादा नहीं कि आप गाना सुनने लग गए तो 1-2 घंटा गाने में ही निकाल दिए। 1-2 मतलब 5-10 मिनट आप छोटा सा ब्रेक लेके दोबारा अपना फोकस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बस यही है। मतलब वापस अपने रास्ते पे आना बहुत Yes, sir. जरूरी है। तो आप अपनी रैंक और सिलेक्शन का क्रेडिट किनको देना चाहोगे? सर मतलब मोस्टली जो मेरे दिमाग में नाम आते हैं वो तो सर सबसे पहले मेरी बहन को, क्योंकि सर जब मैं तैयारी कर रहा था, फर्स्ट टाइम आया एसएससी की फील्ड में, तो उसी ने मतलब पूरा बेस मेरा अच्छे से बनाने में हेल्प की। तो एक तो सर वो, और बाकी सर दूसरा सर रैंकर्स गुरुकुल की टीम सर, जो अभी मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं हो पाता या कुछ और मिलता, वो बात की बात है। रैंक आया है, सिलेक्शन हुआ है, तो सर इसलिए क्योंकि सर मैंने बैच लिया था और मैंने फुल फ्लैश सोच के मतलब तैयारी करी दोबारा से, एक तरीके से कह सकते हैं, अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब बढ़िया से मतलब मदद मिले टीचर्स की तरफ से, है ना। और अब और भी ज़्यादा आने वाले टाइम में वाले बच्चों के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रेटजी की वीडियो, गाइडेंस की वीडियो और एप्लीकेशन पे खास करके एप्लीकेशन की जो बैचेज हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड हो गई है टीम कि भी एप्लीकेशन पे अलग से पढ़ाई के साथ साथ हर प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान हम लोग आप लोगों के लिए कर सकें। इस टाइप की वीडियो, जो इस टाइप की जो मीटिंग आप लोगों से स्टार्ट हो जाएगी आने वाले सारे एग्जाम के लिए, ताकि आपको एक एक प्रॉब्लम का समाधान हम दे सकें। तो स्टूडेंट के लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? सर स्टूडेंट के लिए लास्ट मैसेज मतलब मैं अगर बताऊं अपने तरीके से, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टडीज़ को लेकर ही उसमें मतलब इन्वॉल्व हो जाएं पूरी तरीके से और कुछ इन्जॉय ना करें। मतलब एक अच्छे से प्रॉपर शेड्यूल बनाएं जिसमें जो चीज़ें आपको पसंद है वो भी करें, और पढ़ाई तो करनी ही करनी है, क्योंकि जब तक जॉब नहीं लगी तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी गोल यही है कि पढ़ाई करना है और अच्छी जॉब लेनी है, तो वो करना है। और उसके मतलब उसके साथ साथ जो आपको चीज़ें पसंद है वो भी करें। मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाएं। तो बस यही। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि और बातें करें। इतनी अच्छी जर्नी रही और इतना अच्छा मेहनत किया आपने, और मतलब जीवन को भी जिया, हर चीज़ मैनेज थी आपकी जीवन में, इसलिए आपकी रैंक भी मैनेज हुई ना। बहुत ही बेहतरीन आपने मेहनत की, और सलाम है आपकी सिस्टर को और आपके परिवार को। बहुत स्ट्रगल आपने किया और बहुत अच्छे संस्कार आपने दिए, जिसकी वजह से आज ये बच्चा मेहनत करके आज जीएसटी इंस्पेक्टर बन पाया। जैसे हम बोलते हैं इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, और ये आप लोगों के मेहनत की वजह से है। बस आपने साबित कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।